जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 को देखने जा रहे हैं। और 26 के पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देखें क्या कहा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। आपको मालूम है, और यहाँ देखिए एट एक्स इज इक्वल टू π/2 दिया है। तो जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, तो उसकी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट, और यही नहीं, अगर हम एफ ए की वैल्यू निकालें, देखें यहां जो है, तो जब कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट की लिमिट एल एच एल एंड आर एच एल ये तो इक्वल होता ही है, एफ ए भी इसके इक्वल ही होता है। तो अब चलें ध्यान से देखें, अब हम लोग x इज इक्वल टू π/2 पर एट x इज इक्वल टू π/2 हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे एल एच एल, और फिर सपोज या लेट x इज इक्वल टू ये हो जाएगा π/2 माइनस एच एंड h इज इक्वल टू 0। हम करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखें ये π/2 माइनस एच, यानी x की वैल्यू π/2 से कम होगी। तो π/2 से कम होगी, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू π/2। तो अब हम इसको सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स के जगह पे हो जाएगा के कॉस यक्स अपॉन पाई माइनस ये हो जाएगा 2x। अब हम x के जगह पे π/2 माइनस एच करेंगे, तो फिर देखिए क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 के कॉस π/2 और माइनस एच हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका π-2 और ये π/2 माइनस एच हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 के, और आपको मालूम है cos π/2 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन एच, और फिर यहाँ देखिए ये हो गया π-2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -π, और फिर ये हो जाएगा -2h। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू आपको माइनस नहीं प्लस हो जाएगा जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 के, और के को हम यहाँ से चलिए अभी लिखते हैं के, और ये हो जाएगा साइन एच अपान हो जाएगा 2h। अब इसको हम लिख देते हैं, यहाँ देखें अगर हम k/2 को लेफ्ट साइड में कर दें, तो k/2 लेफ्ट साइड में करने के बाद क्या होगा, देखें ये k/2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो गया आपका k/2, और फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। यू नो दैट इन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब ये जो वैल्यू होगी वो k/2 हो जाएगी, तो लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब हम राइट की लिमिट निकालेंगे, तो ये आर एच एल करेंगे, और एच एल एक्स इज इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल टू
π/2 प्लस एच एंड एच टेंस टू 0। तो फिर हम देखते हैं ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और रखते हैं हम fx की वैल्यू, ये है k cos x अपॉन π-2x। तो फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा k π/2 और प्लस हो गया h और नीचे आ जाएगा π-2 और ये हो जाएगा π/2 और फिर ये हो जाएगा प्लस h। अब चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पर k cos हो जाएगा, k cos। अब ये हो जाएगा लिमिट k और आपको मालूम है cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा साइन एच और फिर नीचे हो जाएगा पाई और यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी माइनस पाई होगा और ये -2h हो जाएगा। फिर देखें पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अब ये हो जाएगा आपका लिमिट -k साइन एच अपॉन -2h हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं और यहाँ h टेंस टू 0 रहेगा, h टेंस टू 0 रहेगा। ये k/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा k/2 लिमिट, ये हो जाएगा साइन h अपॉन h और h टेंस टू 0 है। आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू जो होती है ये 1 के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा k/2। तो देखिए एक बात तो कंफर्म हो गया कि लेफ्ट की लिमिट k/2 है, राइट की लिमिट k/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हम यहाँ देखते हैं, तो k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो ये जो है LHL की वैल्यू आपने देखा है k/2 और HL की वैल्यू भी k/2 है। अब हमको FA की वैल्यू निकालनी होगी, तो A के जगह पे हो जाएगा आपका, देखें A का मतलब A की जगह पे π/2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ कर देते हैं, या चलिए यही कर देते हैं, fx इज इक्वल टू fx की जो वैल्यू है, चलिए देखते हैं। तो अब अगर x fx की जो वैल्यू है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर x के जगह पे हम π/2 कर दें, इसी में fx की वैल्यू तो ये है। अगर हम π/2 कर दें तो देखिए यहाँ f π/2 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा k और ये हो जाएगा cos π/2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा पाई और माइनस हो जाएगा 2 और फिर x के जगह पे हो जाएगा π/2। लेकिन यहाँ देखिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही है कि जब x की वैल्यू π/2 होगी तो fx की वैल्यू 3 होगी, ये दिया हुआ है। तो fx की वैल्यू वही होगी जो fa की वैल्यू होगी, ये 3 होगी। अब हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन कर दीजिए, तो फर्स्ट सेकंड लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम सेकंड थर्ड को ले लेते हैं। तो k/2 = 3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो k की वैल्यू 6 हो गए। तो आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही थी और k की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 में k = 6 होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, fx = इतना। अब यहाँ भी k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है एट x = 2 पर। तो यहाँ हम एट x = 2 करेंगे और फिर यहाँ पर LHL लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे और यहाँ पर हम सपोज कर देंगे x = 2 माइनस h एंड h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब जो है अगर h के जगह पे 0 कर दे तो फिर देखें ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और
एच 2 माइनस एच यानी वैल्यू 2 से कम होगी, तो 2 से कम होगी, x इज लेस देन 2, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया लिमिट, देखिए k को पहले कर देते हैं और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x स्क्वायर यानी 2 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर h के जगह पे 0 कर दें, देखिए ये तो है ये k, और h के जगह पे 0 कर देंगे, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k। यहाँ से लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब हम राइट की लिमिट निकालते हैं और एच एल करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस एच और h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 2 प्लस एच यानी ग्रेटर देन 2 है, तो x इज ग्रेटर देन 2, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है 3 होगी और इस प्रकार ये वैल्यू 3 मिल जाएगी। और आपको मालूम है कि अगर ये कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल होगी, एल एच एल इज इक्वल टू और एच एल, तो एल एच एल 4k है और आर एच एल 3 है। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 3/4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और देखिए क्या दिया हुआ है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है और इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब यहाँ पर आप देखें x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 भी दिया है और x इज इक्वल टू 10 भी दिया है, तो जानते हैं क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर LHL और RHL को इक्वल करेंगे तो a और b के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, और फिर x इक्वल टू 10 पर सॉल्व करेंगे तो a और b के फॉर्म में दूसरा इक्वेशन मिलेगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए हम एट x इज इक्वल टू 2 पर हम देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस एच एंड h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें फंक्शन क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 2 माइनस एच यानी वैल्यू x की वैल्यू 2 से लेस होगी, तो x की वैल्यू जब 2 से लेस होगी देखें तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू निकल गई 5, LHL निकल गया। अब हम यहाँ से RHL निकालें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस एच एंड h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फिर एफ एक्स 2 प्लस एच यानी वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस बी, ये हो गया ax प्लस बी। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया x, ये हो गया 2 प्लस h और प्लस हो जाएगा b। अब यहाँ पर h की जगह पे हम 0 कर दें तो 0 कर देंगे तो a 2 प्लस 0 और प्लस हो गया b, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस b। तो अब देखें अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल होगी, तो राइट की लिमिट जो आ रही है वो 2a प्लस b है और लेफ्ट की लिमिट आ रही है 5, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया आपको। अब इसके बाद हम x इक्वल टू 10 पर देखेंगे, तो चले x इक्वल टू 10 पर हम देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 10 तो हम LHL फाइंड करेंगे और यहाँ x इक्वल टू 10 माइनस एच और एंड h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो जब वैल्यू 10 से कम होगी, देखिए 10 से कम होगी तो एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो ax प्लस b हो जाएगी। फिर यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0
और एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी, फिर ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ए, एक्स के जगह पे 10 माइनस एच प्लस बी कर देंगे और फिर यहाँ पर एच के जगह पे हम 0 कर दें तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस बी हो जाएगा। तो लेफ्ट की लिमिट निकल गई है। अब यहाँ से हम और एच एल फाइंड करें तो यहाँ पर x इजकल टू 10 प्लस एच और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और देखें वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 10, तो वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 10, तो fx की जो वैल्यू है 21 यानी ये 21 हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो अब देखें ये हो गया आपका 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हमें सॉल्व करना होगा। जरा देखिए हम 2 को पहले लिख रहे हैं, 1 को बाद में लिख रहे हैं। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 और ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 5। माइनस कर दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस बी से भी कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 10a माइनस 2a 8a हो जाएगा और 21 माइनस 5 16 हो जाएगा। a की वैल्यू 16/8 यानी a की वैल्यू 2 हो गई। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a की वैल्यू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी b की वैल्यू 1 हो गई। तो अब यहाँ पर आपका आंसर आ गया और आंसर में a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये सॉल्व होता है और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो था उसको ऑल पे कर दीजिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।